बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी व्यास डेरे की शुरुआत से भी पहले से जब भी कोई राधा स्वामी मत से जुड़ता था तो उसको 5 शब्दों का नाम दान दिया जाता था, और आज भी वही 5 शब्दों को नामदान के रूप में खुद सद्गुरु दे रहे हैं। लेकिन क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया कि इन 5 शब्दों में ऐसी कौन सी ताकत छुपी हुई है जो किसी भी जीव को इस भवसागर से तार सकती है? आज हम आपके साथ उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और डेरा व्यास की कुछ ऐसी अद्भुत बातें भी बताएंगे जो आपको हैरान कर सकती है। ये जानकारी हमने अलग अलग इंटरनेट के लेखों और किताबों से इकट्ठा की है। अगर आप नामदान ले चुके हैं या लेने का मन बना बैठे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 5 शब्दों के नामदान की शुरुआत किन के द्वारा और कब हुई थी। हमारी संगत जी से विनती है कि प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़े। संगत जी डेरा व्यास की शुरुआत व्यास के प्रथम गुरु बाबा जयमल सिंह जी ने की थी। लेकिन बाबा जी को 5 शब्दों का ज्ञान कहां से और कैसे मिला था? जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा जी ने कितनी कठिनाई और मुश्किलों के बाद 5 शब्दों के नाम के रहस्य को प्राप्त किया था। वही नामदान जो आज की मौजूदा सरकार बाबा जी और हजूर जी हम पर कृपा करके बड़ी ही आसानी से दे देते हैं। संगत जी, दरअसल बाबा जयमल सिंह जी ने इन 5 शब्दों के लिए बहुत ही कड़ा परिश्रम किया था। इतना सख्त परिश्रम कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। उस समय बाबा जयमल सिंह जी की आयु लगभग 14 वर्ष हो चुकी थी। किशोरावस्था में ही उनके भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म ले चुकी थी, ऐसी बेचैनी जो सत्य के बिना शांत नहीं होती। उसी दौर में उन्होंने ऐसे महात्मा की खोज आरंभ कर दी जो इस आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक रहस्य खोल सके। गांव में जो भी साधु संत आते वे उनसे एक ही प्रश्न करते कि क्या आप उस भेद को जानते हैं जो आत्मा को परम सत्य से जोड़ दे। परिवार की ओर से स्वाभाविक रूप से विवाह का प्रस्ताव आया। माता पिता चाहते थे कि वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, किंतु उन्होंने अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में विवाह से इनकार कर दिया। उनके चेहरे पर दिखने वाला निश्चय और भीतर की शक्ति माता पिता पहले ही पहचान चुके थे। इसीलिए उन्होंने इस विषय पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इसके बाद घर की ओर से उन्हें कभी किसी प्रकार का विरोध सहन नहीं करना पड़ा। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और विवाह का बंधन स्वीकार नहीं किया। संगत जी, कुछ समय पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया। अब उनके जीवन में एक बड़ी परीक्षा का समय था। एक और माता जी की सेवा, उनका स्नेह और उनसे जुड़ा भावनात्मक बंधन, और दूसरी ओर प्रभु प्राप्ति की तीव्र तड़प जो भीतर दिन रात धड़क रही थी। अतः एक दिन उन्होंने अत्यंत प्रेम और विनम्रता से माता जी को समझाया, अपने मन की व्यवस्था रखी जी और उनसे बाहर जाने की अनुमति ले ली। अब माता के आशीर्वाद के साथ वो सत्य की खोज में घर से निकल पड़े। उनकी यात्राएं उन्हें अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब, ऋषिकेश, हरिद्वार और ना जाने ऐसे ही अनेक पवित्र स्थानों तक ले गए। पर जिस अनमोल खजाने की तलाश में वो निकले वो कहीं हाथ ही नहीं लगा। अमृतसर में उन्होंने एक उदासी साधु से शब्द का अभ्यास भी सीखा, किंतु आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। जहां जहां किसी अभ्यासी महात्मा के होने का समाचार मिलता बाबा जी वहां अवश्य पहुंचते, परंतु 5 शब्दों के वास्तविक भेदी संत से भेंट नहीं हो सकी। बाबा जी ने हिंदू, मुसलमान और अन्य मतों के अनेक महात्माओं से मुलाकात की, उनके विचार सुने, उनके मार्गों को परखा, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित पूर्ण गुरु की जो पहचान है उसकी कसौटी पर कोई भी पूरी तरह खरा नहीं उतरा। जी, 5 शब्दों का जो गुड़ा रहस्य था, किसी को भी ये तक ज्ञात तक नहीं था कि 5 शब्दों का कोई स्वतंत्र मार्ग भी अस्तित्व में है। जिस उम्र में साधारणतः बच्चे खेल कूद और दुनियावी बातों में डूबे रहते हैं, उसी कोमल किशोर अवस्था में बाबा जी परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खोजते हुए स्थान स्थान भटकने लगे।
अब उन दिनों एक जगह से दूसरी जगह जाना सहज नहीं था। यात्रा के साधन भी बहुत सीमित थे। फिर भी बाबा जी अपने सारे सफर पैदल ही पूरे किए। लक्ष्य की प्राप्ति उनका निश्चय अडिग था। किसी कठिनाई ने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। आज के समय में हम 2-3 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलना चाहते, लेकिन 5 शब्दों के नाम को पाने के लिए बाबा जी 100 से 100 मील पैदल चलते थे। इसी कम क्रम में ननकाना साहिब में एक साधु ने उन्हें बाबा बालक सिंह जी का पता बताया। अब यह सुनकर बाबा जैमल सिंह जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्हें लगा कि अब मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। लंबा और कठिन सफर तय करके बाबा जी वहां बाबा बालक सिंह जी के पास पहुंचे। अब बाबा बालक सिंह जी अत्यंत निर्मल हृदय के महात्मा थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा कि बेटा, जिस नाम की तुम खोज में हो वो हमें ज्ञात नहीं। हम तो केवल सतनाम वाहेगुरु का जाप करते, इससे आगे हमें कुछ भी नहीं पता। वही उनकी भेंट बाबा राम सिंह जी से भी हुई थी। इसके बाद निरंतर खोज करते हुए वो लाहौर, पेशावर जैसे अनेक स्थानों पर गए। इसी यात्रा के दौरान बाबा जी एक गांव पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक गृहस्थ महात्मा से हुई। उस संत ने बाबा जी के भाव और विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि बेटा, जिस व्याकुलता से तुम ग्रस्त हो उसी रोग का रोगी मैं भी हूं। उस महात्मा ने आगे स्वीकार किया कि मैं इतना अवश्य जानता हूं कि 5 शब्दों का कोई मार्ग है, पर मुझे स्वयं तो केवल 2 शब्दों का ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब यह सुनकर बाबा जी के मन में गहरी प्रसन्नता और संतोष का भाव उमड़ आया। जी, उन्हें पहली बार ये तसल्ली मिली कि उनकी खोज केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि सत्य की दिशा में ही है। अब बाबा जी को विश्वास हो गया था कि सच में 5 शब्द होते हैं जो आत्मा को परम सत्य से परिचित करवा सकते हैं। अब वहां से लौटते समय बाबा जी साधुओं की एक टोली के साथ ऋषिकेश की ओर चल पड़े। ऋषिकेश में उन्होंने कई महीनों तक निवास किया और असंख्य साधु संतों से भेंट की, पर जिस अनमोल खजाने की तलाश उन्हें भीतर से पुकार रही थी, वो वहां भी हाथ नहीं लगा। आत्म निराशा के साथ बाबा जी वहां से वापस लौटने ही वाले थे कि उन्हें सूचना मिली। पास के जंगल में लगभग 20 मील दूर एक अत्यंत वृद्ध साधु रहते हैं। ना तो वे किसी को अपने पास आने देते हैं और ना ही स्वयं जंगल से बाहर नगर की ओर आते। अब वो फल आदि खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब जैसे ही उन्हें इस वृद्ध साधु के बारे में सूचना मिली, बाबा जी एक क्षण भी रुके बिना उससे मिलने के लिए निकल पड़े। दोपहर ढलने के बाद बाबा जी उस स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो महात्मा दिन रात खड़े ही रहते थे। जब शरीर थक कर जवाब देने लगता तो वह पास के पेड़ों की टहनियों का सहारा ले लेते पर बैठते या लेटते नहीं थे। जैसे ही उस साधु की दृष्टि बाबा जी पर पड़ी, उसने कठोर स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुरंत लौट जाओ। ये घना जंगल है, यहां जंगली जानवर रहते हैं। इस पर बाबा जी ने अत्यंत शांत और विनम्र भाव से उत्तर दिया, अगर जंगली जानवर आपको कोई हानि नहीं पहुंचाते तो मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते? अब यह सुनकर साधु एकदम शांत हो गए। उस रात बाबा जी उसी घने जंगल में उसी महात्मा के पास ठहरे रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी के भीतर सत्य की खोज की तीव्रता और उनकी अटूट लगन देखकर वो साधु भीतर तक प्रभावित हो गए। उसका व्यवहार बदल गया और वो बड़े प्रेम से उनसे संवाद करने लगे। बातों बातों में जब बाबा जी ने 5 शब्दों के मार्ग के विषय में प्रश्न किया, तो साधु ने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा कि जिस प्रकार की जिज्ञासा और तड़प तेरे भीतर है, वही मेरे भीतर भी रही है। वर्षों के इस अभ्यास से मुझे कुछ आंतरिक अनुभूतियां तो मिली है, लेकिन मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। फिर उसने आगे बताया कि एक परम संत है जो आगरा नगर में प्रकट हुए हैं। वो 14-15 वर्षों तक गहन अभ्यास में रहे हैं और अब 5 शब्द के उस लुप्त हो चुके मार्ग को फिर से संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं। तुम वही जाओ।
वही तुम्हारी मंजिल है। अंत में उसने अपने दुर्बल होते शरीर की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा। निरंतर खड़े रहने के कारण मेरे घुटने अब बहुत कमजोर हो गए हैं। ये सब जानकर बाबा जी का हृदय आनंद से भर उठा और बाबा जी तुरंत वहां से चलकर आगरा पहुंच गए। पर अत्यधिक उत्साह के कारण एक बात उनसे रह ही गई। वो उस वृद्ध साधु से आगरा के उस परम संत का नाम और पता पूछना भूल गए थे। इसीलिए आगरा पहुंचकर भी उनकी खोज अधूरी ही रही। उन्होंने नगर की गलियों और बाजारों में भटकना शुरू किया। जहां भी जाते लोगों से पूछते पर किसी को उस संत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अब कई दिनों तक यूं ही खोज में भटकते रहने के बाद थक हारकर वो यमुना नदी के तट पर बैठ गए। मन में गहरी उलझन थी, अब आगे क्या किया जाए, कि उसी क्षण उन्होंने हृदय से मालिक के आगे अरदास की, हे मेरे दाता, अब तू ही कुछ कर। मैं पूरी तरह हार गया हूं। कि उसी समय पास ही बैठे कुछ लोगों की बातचीत उनके कानों में पड़ी थी। वे आपस में किसी महात्मा के सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे थे और वही महात्मा थे जिनकी बाबा जी को तलाश थी। अब बाबा जी ने तुरंत उन लोगों से उस महात्मा का पता पूछा। उन्होंने बाबा जी को आगरा की पन्नी गली में स्थित स्वामी शिवदयाल सिन्हा जी महाराज के द्वार पर जाने का मार्ग बताया। बाबा जी बिना एक पल की देरी किए वहां पन्नी गली पहुंचे। जी, उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे। बाबा जी ने आगे बढ़कर श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में शीर्ष झुकाया। उन्हें देखते ही स्वामी जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हमारा पुराना बेली आ गया है। अब यह सुनकर बाबा जी भीतर से चकित रह गए। मन में विचार उठा, मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा तक नहीं, फिर ये मुझे अपना पुराना बेली कैसे कह रहे हैं। लेकिन बाबा जी चुपचाप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब से एक शब्द लिया और उसकी व्याख्या आरंभ की। सत्संग के दौरान स्वामी जी ने 5 नाम के भेद को इतनी सरलता, स्पष्टता और गहराई से समझाया कि उसी एक सत्संग में उनके भीतर अटूट विश्वास जाग उठा। कई दिनों तक बाबा जी निरंतर सत्संग में उपस्थित होते रहे। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का नूरानी मुख, उनकी वाणी की मधुरता और उनकी दृष्टि की करुणा धीरे धीरे उनके हृदय में गहराई से बसती चली गई। फिर भी अभी तक उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई लंबी बातचीत नहीं हो पाई थी। बाबा जी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता था, मैं एक सिख हूं और वे सिख नहीं है, क्या मुझे किसी गैर सिख को गुरु स्वीकार करना चाहिए? इसी के साथ भीतर ये विश्वास भी दृढ़ होता जा रहा था कि ऐसा पूर्ण महात्मा फिर चाहे जितनी खोज कर ली जाए मिलना असंभव है। जिस अनमोल खजाने की तलाश में बाबा जी वर्षों से दर दर भटके थे, वो केवल और केवल स्वामी जी महाराज की शरण में ही प्राप्त हो सकता है, किसी और के पास नहीं। इसी उलझन में कई दिन और बीत गए जी कि मैं एक सिख हूं तो क्या गैर सिख को गुरु मान लूं। आतः एक दिन स्वामी जी महाराज ने स्वयं कृपा करके बड़े स्नेह से उनसे प्रश्न किया, क्यों बेटा, अभी तक तुम्हारा हृदय ये निर्णय नहीं कर पाया कि सिख और गैर सिख का प्रश्न क्या है? अब ये सुनते ही बाबा जी के भीतर जमी सारी भावनाएं उमड़ पड़ी, क्योंकि ये उलझन तो बाबा जी के मन में चल रही थी, लेकिन स्वामी जी को बाबा जी के मन की उलझन का भी ज्ञान था। बाबा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। स्वामी जी महाराज ने उनसे धैर्य बांधते हुए शांत स्वर में कहा कि सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी बातों में उलझकर कई बार सत्य के खोजी स्वयं सत्य से दूर चले जाते हैं। तुम स्वयं बताओ, सिर पर लंबे बाल रखने से या बाल कटवाने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर पड़ सकता है? इन वचनों ने उनके हृदय को पूरी तरह पिघला दिया। प्रेम का ऐसा ज्वार उठा कि वे उठ खड़े हुए और अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों में रख दिया। स्वामी जी महाराज ने करुणा से भरे अपने दोनों हाथ उनके सर पर रख दिए, मानो वर्षों की खोज को स्वीकार कर लिया हो। अगले ही दिन बाबा जी को नाम की बख्शीश प्राप्त हो गई।
5 शब्दों की वास्तविकता और उसका संपूर्ण भेद उनके सामने खोल दिया गया। उस क्षण उनके भीतर से ये अनुभव हो गया कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अब पूर्ण हो चुकी है। 2 दिन और 2 रात बाबा जी एक छोटी सी कोठरी में पूर्ण एकांत में रहे, लगातार समाधि में लीन रहे। वर्षों से जिस अमूल्य रतन की खोज उनके जीवन का एक लक्ष्य बनी रही थी, वो अब एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हो चुका था। बाबा जी बार बार अपने सद्गुरु के पवित्र चरणों में शीश नाते रहे। उनके रोम रोम में ऐसा आनंद भर गया था, मानो भीतर अमृत का स्तोत्र फूट पड़ा हो। स्वामी जी महाराज ने स्नेह से फरमाया, तुम हमारे पुराने बेली हो, ये सारी कमाई तुम्हारी पूर्व की ही अर्जित है। एक और स्वामी जी महाराज जैसे पूर्ण सद्गुरु और दूसरी और बाबा जयमल सिंह जी जैसे सच्चे समर्पित खोजी, ये संयोग स्वयं में अद्भुत था। उस समय बाबा जी की आयु लगभग 18 वर्ष की थी। बाबा जी दिन रात अभ्यास में डूबे रहते, कई कई दिनों तक कोठरी से बाहर ही नहीं निकलते। ना भोजन की सुध रहती, ना नींद का ध्यान रहता। गुरु का दर्शन ही उनके लिए आहार बन गया था। सोने के लिए चारपाई का त्याग कर उन्होंने फर्श को ही अपना बिस्तर बना लिया। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे तो उनकी सूरत ऊपर की ओर उठ गई। पूरा एक दिन और एक पूरी रात बाबा जी की सूरत चढ़ी रही। फिर और एक दिन रात तक वही स्थिति बनी रही। आतः स्वामी जी महाराज ने अपनी विशेष तवज्जो से उनकी बुद्धि को बाहर की ओर लौटाया और पूछा, बताओ, सत्य का जो मार्ग हमने तुम्हें दिया है, क्या वह ठीक है? तो बाबा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हजूर, सूरत ऊपर रूहानी मंडलों तक तो जाती है, पर एक स्थान पर कुछ रुकावट अनुभव होती है। इस पर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने बहुत ही सहज भाव से फरमाया कि ये रुकावट सामान्य है। साधना के मार्ग में ऐसा आना स्वाभाविक है। कुछ समय बाद स्वामी जी महाराज के हुक्म और इच्छा से बाबा जी ब्रिटिश फौज की सिख पलटन नंबर 24 में भर्ती हो गए, जो उन दिनों आगरा में ही तैनात थी। ये वही समय था जब आप पहले ही अनेक वर्षों तक सत्य की खोज में भटक चुके थे। पलटन की नौकरी करते हुए भी आपका मन पूरी तरह अभ्यास और गुरु में रमा था। कई बार आप पलटन से अनुपस्थित रहते, किंतु आश्चर्य ये था कि आपकी हाजिरी फिर भी पूरी मानी जाती। ये सब स्वामी जी महाराज की अदृश्य कृपा से ही संभव था। जब आप सुबह पलटन में पहुंचते तो आपको बताया जाता कि आप तो कल भी ड्यूटी पर मौजूद थे। अब ये सुनकर आप स्वयं भी भीतर से चकित हो जाते कि एक दिन जब बाबा जी स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे तो अत्यंत विनम्रता और प्रेम से निवेदन किया कि महाराज जी, जो मेरी जगह पलटन में मेरी हाजिरी देता है, अब मैं केवल उसी की सेवा करना चाहता हूं। पलटन की नौकरी से मुझे कोई लगाव नहीं है। इस पर स्वामी जी महाराज ने बड़े ही स्नेह से समझाया। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, बेटा, पलटन की नौकरी ऐसे किया कर जैसे तू मेरी ही सेवा कर रहा है। गुरु के इस वचन को बाबा जी ने सिरमत्थे स्वीकार किया और कुछ वर्षों तक पलटन की सेवा और उसी भावना से निभाते रहे। फिर आया 15 जून सन 1878 का दिन, जिस दिन स्वामी जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद बाबा जी वापस पंजाब लौट आए, लेकिन अपने घर नहीं गए, बल्कि पंजाब में ब्यास नदी के किनारे अपना डेरा स्थापित किया और यहीं से आगे चलकर डेरा बाबा जयमल सिंह बने, जिसे आज हम सब डेरा ब्यास भी कहते हैं। बाबा जी ने डेरा ब्यास की शुरुआत सन 1891 में की थी। जी वही स्वामी जी महाराज के दूसरे शिष्य श्री आनंद स्वरूप साहब ने सन 1915 में राधा स्वामी डेरा दयाल बाग आगरा की स्थापना की। इस प्रकार राधा स्वामी मत 2 भागों में बंट गया। डेरा व्यास ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा ख्याति हासिल की। यहां हम किसी की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये बात एक जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। आज बाबा जी दुनिया भर के 90 देशों की संगत को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं और अब हजूर जी भी बाबा जी के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। डेरा व्यास अपने आप में एक आत्मनिर्भर परमार्थी संस्था है। जरूरत का लगभग सारा सामान व्यास के सेवादार खुद ही बनाते हैं।
व्यास का मेडिटेशन सेंटर दुनिया भर के बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटरों में से एक है। तो साध संगत जी, आज हमने ये समझा और जाना कि बाबा जयमल सिंह जी ने 5 शब्द के भेद को पाने के लिए कितनी लंबी, कठिन और कष्टों से भरी यात्राएं की। सत्य की खोज में उन्हें कहां कहां नहीं भटकना पड़ा, कितने संतों और साधुओं से मिलना पड़ा, तब जाकर उन्हें वो अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ। और आज के समय में हमारे मौजूदा बाबा जी अपनी अपार दया और करुणा से वही नामदान हमें बिना किसी कठिन परीक्षा के, बिना किसी शर्त के सहज ही हमारी झोली में डाल देते हैं। फिर भी हम भजन सिमरन में लापरवाही करते हैं, अभ्यास को टालते रहते हैं। बाबा जी अक्सर सत्संगों में कहते हैं कि इंसान उसी चीज का मूल्य समझता है जो उसे बहुत संघर्ष, त्याग और लंबी कोशिशों के बाद प्राप्त होती है। संगत जी बाबा जी नामदान इतनी सहजता से प्रदान कर देते हैं कि हम उसकी महत्ता को गहराई से समझ ही नहीं पाते, जबकि हमें चाहिए कि हम बाबा जी के हुक्म में रहते हुए पूरे प्रेम और श्रद्धा से भजन सिमरन करें। संगत जी, आइए अब आपके अपने YouTube चैनल रूहानी मार्ग पर हम आपके साथ डेरा ब्यास में घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जब सेवा के दौरान एक सेवादार के पैर की हड्डी टूट गई और वो बाबा जी को दोष देने लगा। बड़े महाराज जी के समय की बात है। महाराज जी का एक अत्यंत प्रिय सेवादार हुआ करता था। उसका गांव हिमाचल प्रदेश में था, लेकिन उसका मन डेरा में ही बसा रहता था। वो भाई बार बार डेरे आया करता और पूरे मनोयोग से सेवा में लगा रहता। एक बार डेरा में एक नए शेड के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। जैसे ही उस भाई को यह समाचार मिला, वो बिना देर किए रोडवेज की बस में बैठा और 8 दिन की सेवा करने के उद्देश्य से डेरा पहुंच गया। पूरे 8 दिन उसने तन मन धन से सेवा की। थकान, भूख या आराम का कोई विचार उसके मन में आया ही नहीं। लेकिन उस दिन उसे अपने गांव वापस लौटना था। उसी दिन एक अनहोनी हो गई। डेरा परिसर में चलते हुए उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि पैर की हड्डी टूट गई है और उसे कम से कम 3-4 दिन डेरा अस्पताल में ही आराम करना पड़ेगा। अब ये सुनते ही वो भाई भीतर ही भीतर टूट गया। उसके मन में विचार आने लगे कि मैंने 8 दिन पूरे भाव से सेवा की और सद्गुरु ने मुझे यही फल दिया। इस सोच ने उसे बेहद उदास और निराश कर दिया। अब वो डेरा अस्पताल में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था कि उसी दौरान हजूर जी महाराज जी मरीजों को दर्शन देने के लिए वहां पहुंचे। महाराज जी एक एक करके सभी से बात करते गए, सबका हालचाल पूछा। जब उस भाई की बारी आई तो महाराज जी ने स्नेहपूर्वक इतना ही कहा कि आज रात भजन सिमरन जरूर करना। इतना कहकर महाराज जी आगे बढ़ गए। महाराज जी तो अंतर्यामी थे। वो भली भांति जानते थे कि इस सेवादार के मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। उसी उलझन का उत्तर देने के लिए उन्होंने भजन सिमरन का निर्देश दिया था। रात हुई तो भाई ने महाराज जी के वचन को सिर मत्थे लिया और भजन सिमरन पर बैठ गया। अब महाराज जी की कृपा से उसकी सूरत ऊपरी मंडलों में उठ गई। वहां उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसके मन का सारा संदेह स्वतः मिट गया। उसी क्षण उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब उसकी सूरत ऊंचे मंडलों में पहुंची हुई थी, तब वहां महाराज चरण सिंह जी ने उसे एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। महाराज जी ने उसकी सूरत को उसकी ही निर्जीव देह का दर्शन कराया। फिर उसे एक बस दिखाई जो हिमाचल की पहाड़ी रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उस बस का संतुलन बिगड़ा और वो गहरी खाई में जा गिरी थी। बस में सवार सभी यात्रियों की वही मृत्यु हो गई थी। फिर उसे ये भी दिखाया गया कि बाद में उस दुर्घटनाग्रस्त बस से एक एक कर सभी मृत शरीर बाहर निकाले जा रहे थे और उन्हीं में से एक देह उसकी स्वयं की भी थी। अब ये दृश्य देखकर उसकी सूरत कांप गई कि तभी महाराज जी ने उसे करुणा भरे स्वर में कहा कि तेरे साथ तो ये होना था, लेकिन तू सद्गुरु की शरण में आ चुका था, इसीलिए तेरे कर्म इतने भर से ही कट गए
कि सिर्फ एक पैर की हड्डी टूटी। इतना कहकर महाराज जी उसकी दृष्टि से ओझल हो गए और उसकी सूरत धीरे धीरे नीचे लौट आए। अब ये सब देखकर वो भाई फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। वो बार बार अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि मालिक जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। और मैं नादान महाराज जी से शिकायत कर रहा था कि 8 दिन की सेवा का मुझे ऐसा फल मिला। अब उसे समझ आ चुका था कि महाराज जी तो हर क्षण उसकी रक्षा कर रहे थे। जिसे वो दंड समझ रहा था वो तो वास्तव में जीवन दान था। 4 दिन बाद जब वो थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो वो सुरक्षित अपने गांव वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि ठीक 4 दिन पहले पंजाब से आने वाली एक बस पहाड़ों में खाई में गिर गई थी और उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। अब ये सुनकर वो भीतर से कांप गया, क्योंकि ये सब तो वो पहले से ही देख चुका था। अब उसके मुख से बार बार केवल एक ही बात निकल रही थी कि सद्गुरु का शुक्रिया, सद्गुरु का शुक्र। संगत जी, एक और सेवादार की घटना भी हम आपको सुनाते हैं। एक सेवादार था जो पेशे से एक व्यापारी था। उसका काम ऐसा था कि उसे अक्सर समुद्री जहाजों से विदेशों की यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार वो जहाज में सवार होकर दूसरे देश जा रहा था। सफर के दौरान अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जहाज डगमगाने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गई। देखते ही देखते जहाज डूबने लगा तो ये व्यापारी भाई बाबा जी को याद करने लगा। चारों ओर भगदड़ मच गई और उसी अफरातफरी में उसका सिर जहाज के एक टूटे हुए हिस्से से जोर से टकराया जी, और वो वही बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीता। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जिंदा पाया। अब एक अनजान और पूरी तरह सुनसान टापू पर यह देखकर उसके मन में राहत की लहर दौड़ गई। उसने दिल से बाबा जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसकी खुशी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी थी। टापू पर दूर दूर तक कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अब ये दृश्य देखकर उसका मन घबरा गया। वो बाबा जी के आगे गिड़गिड़ाकर अरदास करने लगा कि बाबा जी, मुझे यहां से निकाल लो। अगर मैं यही रह गया तो यही मर जाऊंगा और किसी को यह तक पता नहीं चलेगा कि मैं कहां हूं। वो बार बार यही प्रार्थना करता रहा। इसी दौरान इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। धीरे धीरे उसके मन में ये डर बैठने लगा कि शायद वो कभी इस टापू से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी जी। उसने टापू के जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, घास फूस जमा किया और किसी तरह एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। जंगल में जो भी फल या सब्जी मिल जाती उसी पर वो गुजारा करने लगा। अब दिन इसी तरह बीतते चले गए और देखते ही देखते 10 दिन निकल गए। एक दिन वो खाने की तलाश में टापू के भीतर काफी दूर चला गया। जब वो वापस लौटा तब तक शाम ढलने लगी थी। अब जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। उसकी झोपड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी। अब ये दृश्य देखकर वो पूरी तरह टूट गया और गहरी निराशा में डूब गया कि उसी क्षण उसे लगा मानो अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उस क्षण उसके मन में यही विचार घूमने लगा कि सद्गुरु ने तो मेरी कोई सहायता ही नहीं की। रहने के लिए जो एकमात्र सहारा था वो झोपड़ी भी जला दी। अब मन पूरी तरह टूट चुका था। निराश होकर वो पास ही खड़े एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जी, अभी वो अपने विचारों में डूबा ही था कि अचानक समुंदर की ओर से एक बड़े जहाज की आवाज सुनाई दी। सेवादार चौंक कर खड़ा हुआ। उसने देखा कि वो जहाज सीधे इसी टापू के किनारे की ओर बढ़ रहा है। उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जागी थी। वो दौड़ता हुआ किनारे की तरफ भागा। जहाज रुका और कप्तान ने उसे तुरंत जहाज पर चढ़ा लिया। जहाज में बैठते ही सेवादार ने हैरानी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहां फंसा हुआ हूं?
तो कप्तान ने सहजता से उत्तर दिया कि हमें यहां से स्मोक सिग्नल दिखाई दिया था। यह सुनकर सेवादार और भी चकित हो गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया था। कि तभी कप्तान ने हाथ के इशारे से टापू की ओर संकेत किया और कहा, वो देखिए, जो आग वहां जल रही थी उसी का धुआं हमें दिखा। उसी को देखकर हम यहां पहुंचे हैं। अब ये सुनते ही सेवादार हैरान रह गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी झोपड़ी के जलने के पीछे असली कारण क्या था। कुछ देर पहले जो व्यक्ति बाबा जी से शिकायतें कर रहा था, अब वही मन ही मन उनका शुक्रिया अदा करने लगा। अब उसके हृदय में कोई संदेह नहीं रह गया था। उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि मालिक जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। साध संगत जी, ये एक ऐसी रूहानी साखी है जिसको सुनने के बाद आप 2.5 घंटे भजन सिमरन करना शुरू कर दोगे। ये साखी बाबा जी के रजिस्टर पर आधारित है। बाबा जी अपने रजिस्टर में हर रोज सुबह कुछ लिखते हैं और जब एक बीवी ने रजिस्टर का भेद खोला तो सारी संगत अचंभित हो गई थी। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारी संगत बाबा जी के इस रजिस्टर के भेद से अनजान है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक बीवी ने बताया कि एक बार जब उसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगी हुई थी तो उसने उस दौरान बाबा जी को अपने रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखा था। पहली बार तो उसको लगा कि शायद बाबा जी ऐसे ही कुछ लिख रहे होंगे, लेकिन जब उस बीवी ने बाबा जी को ऐसा करते लगातार हर रोज और उसी समय पर रजिस्टर में कुछ लिखते देखा तो बीवी के मन में सवाल उठने लगे। एक बार बाबा जी कोठी की बागबानी को देखने के लिए कोठी से बाहर आए हुए थे तो उस समय वही बीवी वहां बागबानी में फूलों और पौधों की सेवा कर रही थी। बाबा जी ने जब देखा कि एक बीवी कड़ी धूप में बाहर सेवा कर रही है तो बाबा जी ने उसको अपने पास आने को कहा। बीवी जब बाबा जी के पास गई तो बाबा जी कहने लगे कि बीवी इतनी धूप में सेवा क्यों कर रही है? तो बीवी ने कहा कि बाबा जी सेवा करते समय क्या धूप और क्या छाप, आपके सेवादार तो आपकी छत्र छाया में सेवा करते हैं। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और फिर हिम्मत करके बीवी ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आपको मैं हर रोज रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखती हूं। आपके पास तो इतने सारे सेवादार हैं, डेरे में बहुत सारे अकाउंटेंट भी हैं, फिर आप ये काम उन्हें क्यों नहीं दे देते? तो बाबा जी फिर से मुस्कुराते हुए बोले कि बीवी, ये सेवा मालिक ने मुझे बख्शी है और अगर सारा काम सेवादार करेंगे तो ये बाबा क्या करेगा? ये कहकर उस दिन बाबा जी वहां से चले गए और 3-4 दिन के बाद फिर से इस बीवी की मुलाकात बाबा जी से हो गई। बीवी ने फिर से वही सवाल उठाया तो इस बार बीवी की जिद पर बाबा जी को जवाब देना पड़ गया। बाबा जी ने जो कुछ बताया उसको सुनकर बीवी के होश उड़ गए और गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब आप इसको जानेंगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। बाबा जी ने बताया कि मैंने अपने रजिस्टर में अपनी संगत के हर एक जीव का एक पेज बनाया हुआ है और मैं रोज सुबह 7 बजे अपनी संगत की हाजिरी लगाता हूं। जो संगत जिस दिन भजन सिमरन नहीं करती उनको मैं गैर हाजिर कर देता हूं और जो संगत हर रोज बिना नागा भजन सिमरन करती है उनकी मैं हाजिरी लगा देता हूं। फिर बाबा जी ने रजिस्टर को देखकर उस बीवी को बताया कि बीवी, तेरे पेज पर तो हर रोज की गैर हाजिरी लगी हुई है। यह सुनकर बीवी हैरान रह गई और वो सोच में पड़ गई कि बाबा जी को तो सारी जानकारी है। तो बीवी ने कहा कि बाबा जी, मैं सेवा तो बहुत करती हूं लेकिन मुझसे भजन सिमरन पर बिल्कुल नहीं बैठा जाता। फिर बाबा जी ने बीवी को समझाया कि बीवी, बाहरी सेवा करोगे तो हाजिरी सेवा वाले रजिस्टर में लगेगी और सेवा वाले रजिस्टर में हाजिरी लगने का फायदा तभी होगा जब भजन सिमरन वाले रजिस्टर में भी हाजिरी लगी होगी, लेकिन तेरी तो एक दिन भी हाजिरी नहीं है। यह सुनकर बीवी मायूस हो गई। बाबा जी ने समझाया कि बीवी, बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है कि संगत बाहरी सेवा करेगी तो संगत का मन झुकना सीखेगा, मन में निम्रता आएगी जिससे कि संगत भजन सिमरन आसानी से कर सके। बीवी को समझ में आ गया कि बाबा जी संगत की हाजिरी सिर्फ तभी लगाते हैं
जब संगत भजन सिमरन पर बैठती है। बीवी ने बाबा जी को हर रोज बिना नागा भजन सिमरन करने का वादा किया। साध संगत जी, बीवी ने तो वादा कर दिया, लेकिन हम तो नामदान के समय बाबा जी को अपना दिया वचन ही भूले बैठे हैं। बाबा जी के रजिस्टर में हाजिरी लगवानी है तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि जब हम इस संसार से जाएंगे तो यही रजिस्टर तब बाबा जी हमारे सामने रखेंगे और उस समय हम बाबा जी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, मुझे उम्मीद है कि बाबा जी के रजिस्टर के भेद को जानकर आप सब बाबा जी को दिए वचन की लाज जरूर रखोगे। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।